हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से झकास तरीके से कर रहे हो बेटा। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समय का टॉपिक पूरा फिनिश कर चुके थे पढ़ के। अगर आप आप लोग अपनी बुक से सवाल लगाइएगा, उसमें से अगर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत, क्वेश्चन में अगर आप प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो बेटा हमारा नया टॉपिक क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा न्यू टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो के तहत इस वीडियो के थ्रू हम इसे क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हमको क्लास 10th में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि सर ये बताइए आप कि लीनियर इक्वेशन की पहली बात क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पहले ये बताइए, फिर इसका पेयर बन जाएगा, वही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। टू वेरिएबल्स। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक होता क्या है, हम लोग ने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो जाएगा, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी बराबर 0, इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। कैसे बोलेंगे भाई? देखो लीनियर क्या होता है, जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो यहाँ देखो एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, वाई की पावर भी यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ना भाई। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल हमारा क्या लगा है, 0 यहाँ पर लगाया गया है। अब यहाँ देखो टू वेरिएबल कौन कौन से हैं भाई। एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स एंड वाई। आर क्या हो जाएगा, आर आपका वेरिएबल हो जाएगा। ये आपका वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल्स आपके हो जाएंगे। अच्छा, ए कामा बी एंड सी क्या हो जाएगा, आर्थ में क्या हो जाएंगे, आर आपके रियल नंबर हो जाएंगे। रियल नंबर आपके हो जाएंगे, इन्हीं कांस्टेंट बोल सकते हो आप भाई। वेरिएबल कांस्टेंट मैंने आपको बता रखा है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। भाई देखो ये इक्वेशन समझ में आई क्यों लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ तक बेटा वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 रहती है। जैसे पावर 2 होती तो हम लोग क्या बोलते, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी ना। और पावर 3 होती तो हम क्यू भी बोलेंगे। लेकिन यहाँ देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, इसलिए क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। और टू वेरिएबल यहाँ पर है, एक्स वाई आपके क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। तो इसमें क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आपका हो जाएगा। ये एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी, ये इसका एक्सटेंडेड मतलब अगर कोई भी आप लीनियर इक्वेशन देखोगे ना इनटू वेरिएबल, तो आपको इस फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा। इसमें कंडीशन क्या होती है, क्या होता है आपका जो ए होता है ना, ए कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है, और बी जो होता है कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है, सी हो सकता है 0। भाई देखो जैसे अगर 5x प्लस का 6y और प्लस का 7 बराबर 0 लिखा है। अब देखो अगर आपका 5 ही 0 हो जाए तो x का पूरा पूरा टर्म पूरा टर्म क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अगर ये y 0 हो जाए तो पूरा पूरा टर्म पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या बताओ, अगर x y में से कोई भी टर्म अगर यहाँ से फिनिश हो जाता है या 0 रखने पर कट जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है, तो क्या ये प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं शो करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ए और बी कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है। मतलब ए और बी मतलब कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ इनटू होते हैं ना, मतलब ऐसे कांस्टेंट जो वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं ना, वो कभी भी आपके 0 नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन कॉन्सेप्ट जो क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं यहाँ पर ये लोग देख सकते हैं। अब देखो पेयर की बात कर रहा है तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, जैसे एक आप ले लो ax प्लस बी वाई प्लस का c बराबर 0। एक आप ले लो, क्या ले लो, एक आपका, एक आप और कुछ हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग क्या ले लेंगे, जैसे पी एक्स प्लस का क्यू आई प्लस का आर बराबर 0। अब ये लीनियर इक्वेशन के पेयर बन जाएंगे ना भाई। देखो जोड़े हैं, पेयर है, तो इन्हें इसे क्या बोलते हैं, इसे सिस्टम बोलते हैं भाई। यू आपका हो जाएगा, इसे पेयर बोले सिस्टम बोलो, बात आपकी हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग अपनी भाषा में, सब लोग अपनी अपनी भाषा में डेफिनेशन देखो।
एक होता है बुक की लिखा लैंग्वेज दिखा दो, लेकिन एक होता है कि समझ लो भाई, लिख तो आप अपने हाथ से भी सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ऐसे दो लीनियर इक्वेशन, मतलब अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर। भाई देखो, एक लीनियर इक्वेशन ये, एक फर्स्ट ये, सेकंड ये, दोनों का पेयर बनाओगे तो तभी क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई देखो, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्यों, एक्स वाई तो वहाँ क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके वेरिएबल हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे, एक्स वाई आर, तुम्हारे क्या हो जाएंगे, आर वेरिएबल आपके हो जाएंगे, ठीक। और इसको रफ करते हैं थोड़ा सा ना, क्या कहानी बताते हैं। इसको देखो सर, क्या हो जाएगा, ए बी पी एंड क्यू, ये क्या हो जाएंगे, आर कांस्टेंट। जो कांस्टेंट बोलो, ये आपके रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, मतलब रियल नंबर मैंने बता रखा है ना क्या होते हैं, ठीक। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये अब डेफिनेशन क्या अपने हिसाब से इसको लिख लेना, कॉन्सेप्ट पूरा इसका ये हो जाएगा। अब देखो, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, ठीक, अच्छी बात है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी से हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे, आप लोग डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अब देखो, अगर हम बात करते हैं, देखो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इसको सेकंड करेंगे, इसको थर्ड करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जैसे कोई आपकी लीनियर इक्वेशन है, ठीक, तो वो एक ग्राफ पर बनाई जाती है ऐसे करके है, ये क्या हो जाएगा, ये कार्टेशियन प्लेन होता है, इसी को हम ग्राफ बोलते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई हो जाएगा, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये आपका वाई डैश यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो, अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन है तो तीन कंडीशन फॉलो करेंगी। नंबर एक, दोनों आपस में पैरेलल हो सकती हैं। भाई दो लाइन है, दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, पहला क्या हो जाएगा, पैरेलल्स हो सकती हैं, पैरेलल। अब ये पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हो, जैसे इस पहला पैरेलल वाला समझ में आपको आ गया होगा। अब थोड़ा सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। भाई पहला क्या सकती है, इक्वेशन आपकी पैरेलल हो सकती हैं, तो दो इक्वेशंस, दो लाइंस आपकी पैरेलल यहाँ पर हो सकती हैं। भाई अगर दिखाते आपको तीनों पार्ट में करके दिखाते, छोटे छोटे करके, समझो इधर, अगर पैरेलल की बात करोगे, पैरेलल कैसे तुम्हारा हो सकता है, भाई ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई हो जाएगा, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई डैश यहाँ हो जाएगा। भाई एक लाइन इधर चली गई, मान लो एक इधर चली गई ऐसी लाइन, तो ये दो लाइन आपकी हो जाएंगी, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन हो जाएगा, ये आपका सेकंड लाइन हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इस कंडीशन में बोथ लाइंस आर पैरेलल आपका हो जाएगा, पहली कंडीशन आपकी हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या होती है लाइन की, जैसे ये फर्स्ट कंडीशन आपकी हो जाएगी। अगर सेकंड की बात करेंगे हम लोग, सेकंड को हम इंटरसेक्टिंग के फॉर्म में ले सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है। भाई लाइन का जो पेयर है वो काफी आपस में कट कर रहा हो, जैसे ये आपका एक लाइन ऐसे ली गई, ऐसे ही एक लाइन चली गई ऐसे ही, तो ये पी पॉइंट जो होगा ना, पी पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे, पी पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका हो जाएगा। तो भाई देखो, ये पहली कंडीशन पैरेलल की थी, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। अब अगर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैंने अपना हाथ लिया और इसके ऊपर रख दिया, तो ये एक के ऊपर एक पूरी, मतलब आपका क्या हो जाएगा भाई, एक जब एक लाइन दूसरी लाइन से ही होकर जाए उसे हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। जैसे कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा, ये लाइन गई है, अब देखो ध्यान देना, इसी के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए, सेम सेम इसी के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट बोलेंगे।
कि एक लाइन, जब एक लाइन एक के ऊपर मतलब ये यहाँ देखो भाई, एक लाइन ड्रॉ करी गई, उसी के ऊपर दूसरी लाइन अगर क्रॉस उसी के ऊपर जा रही है, उसी से होते हुए जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कोइंसिडेंट लाइन आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये 3 कंडीशन ही यहाँ पर लाइन की होती हैं। भाई चौथी कंडीशन आप नहीं दिखा सकते हो, भाई लाइन क्या पता पैरेलल हो या लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, ये क्या हो जाएगा, एक के ऊपर लाइन आपकी क्या जाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन यहाँ पे हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में देखो, अब जब दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तब क्या होगा, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग है तब क्या हो जाएगा, और जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग नहीं है या क्या हो जाएगा, आपस में एक एक लाइन के ऊपर एक लाइन अगर ड्रॉ करी गई है तब क्या हो जाएगा। अब देखो इधर इस कंडीशन में देखो, यहां पर आपका नो सोल्यूशन निकलेगा। कैसे भाई ये बताओ, सोल्यूशन तब निकलता है ना जब लाइन आपस में कट करेंगी, जब कट ही नहीं करेंगी भाई दोनों आपस में निकल जाएंगी, तो क्या इन दोनों लाइन कहीं जब कट नहीं करेगी तो इसके सोल्यूशन नो हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, यहां पर देखो, जब लाइन एक पॉइंट पकड़ कर रही है तो इससे क्या बोलेंगे, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मतलब इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा। भाई जब दो लाइन एक पॉइंट पकड़ कर रही है, देखो दो लाइन जितनी बार कट करेंगे उतने उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। यहाँ देखो लाइन कट नहीं कर रही है, नो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, एक बार एक पॉइंट पकड़ कर रही है, हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन यहाँ बोल देंगे। अब इस कंडीशन में देखो, यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर भी कट कर रही है, जब एक के ऊपर लाइन नहीं है तो हम बोलेंगे सर इसके तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, मेरे सॉल्यूशन यहाँ पर निकलेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसके नो सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग हो रहा है तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल बोल देते हैं। अब यहाँ देखो, अगर अगर क्या हो जाएगा, अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन थ्रू होते हुए मतलब जा रही है, जैसे एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, इसके ऊपर एक लाइन और जा रही है, दोनों लाइन एक दूसरे पर हैं, ठीक, तो हम क्या क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में आपके इन्फिनाइट या मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। अब ये सब समझ में आ गया होगा। अब इस कंडीशन देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग कब होगा, इंटरसेक्टिंग कब नहीं होगा। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और त्योहार का समय है तो अभी से सबको हैप्पी दिवाली। अब देखो इधर, अगर इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं, इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ देखो, आपके पास दो लाइन के इक्वेशन है, पहला क्या हो जाएगा, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0। दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। भाई देखो a1 b1 c1 आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, रियल नंबर है, आप कोई भी नंबर मान लो, 5 6 7 8, एक्स वाई आपका सेम ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ देखो, अगर ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो कैसे आप जानोगे, जैसे आपका क्या हो जाएगा, a1 अपॉन का a2 डज नॉट इक्वल टू, हाँ क्या जाएगा, डज इक्वल टू क्या जाएगा, b1 अपॉन का b2 आ जाएगा। ये दिखाता है, ये क्या दिखाता है कि अगर कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दे दी गई, जैसे मान लो हमने आपको दो इक्वेशन दे दी, जैसे आपका क्या लिखा है, 5x प्लस का 6y प्लस का 7 बराबर 0, और आपको दे रखा है 7x प्लस का मान लो दे रखा हो, ये 8 दे रखा हो, प्लस का 14 या 7 मान लो दे रखा है बराबर 0 दे रखा हो। ठीक, तो ये आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपका आ जाएगा। देखो यहाँ क्या जाएगा, a1 अपान का a2, ठीक, और अब यहाँ रखेंगे ऐसे b1 अपान का b2 आ जाएगा। ठीक, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको रख पुट करोगे तो a1 की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी और a2 की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। अब यहाँ देखो, ठीक, 6 और 8 आपका आ जाएगा, तो 2 3 जा और 2 4 जा, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 अपान का 4 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, क्या दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो अब ये कंडीशन अगर बन जाएगी ना,
ये ऐसे कंडीशन बन गई, अगर भाई a1 अपान का a2 यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, सर ये दो लाइन है ना आपस में एक बार इंटरसेक्ट करेंगी। ध्यान देना, अब ये वाला पार्ट आगे c1 अपान का c2 वो अगर इक्वल होगा तो वो बात की बात अभी हम पहले में देखेंगे। तो इतना आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि टू लाइंस अगर a1 अपान का a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान का b2 है तो हम क्या बोलेंगे, ये लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक बार आपस में जरूर लाइन कट करेंगी। तो इनका अगर फिगर ड्रॉ करोगे तो आपको कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा। ठीक, तो एक लाइन मान लो ऐसे गई होगी, दूसरी ऐसे मान लो जा सकती लाइन है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, अब जैसे सवाल अभी अगर माइंड में आपके आधा भी अगर आपकी इमेज बन जाती है ना इस टॉपिक की, तो जब सवाल बताएंगे ना बिल्कुल आपको क्लियर क्रिस्टल फिर पूरा हो जाएगा। अब पहली कंडीशन हो जाएगी। अब सेकंड की बात करते हैं कि कोइंसिडेंट में क्या होता है, लेकिन क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग, हाँ कोइंसिडेंट की बात करते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस की बात करते हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे यही दो लाइन मान लो है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 मान लो। अगर ऐसे होता है तो अगर ये दो लाइन क्या हो जाएगा, अब देखो कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे, तो इस कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या बनती है, a1 अपान का a2 इक्वल b1 अपान का b2 इक्वल क्या हो जाएगा, ये c1 अपान का c2 हो जाएगा। ये कंडीशन आपके यहाँ पर फॉलो होती है। तो सर बताइए मजा नहीं आया, जैसे मान लो आपका ऐसे लिखा हो, ठीक 5x प्लस का 7y और प्लस का 8 इक्वल 0 दे रखा हो, ये आपकी पहली लाइन हो जाएगी। दूसरी आपकी मान लो हो जाए, ठीक आपको हो जाएगा 10x प्लस का 14y प्लस का 16 बराबर 0 मान लो यहाँ पे आ जाए। अब देखो a1 अपान का a2 करोगे तो 5 अपान का 10 ठीक आ जाएगा, 7 अपान का 14 फिर क्या आ जाएगा 8 अपान का 16। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी करोगे 7 2 जा 14, ये आपका 2 आ जाएगा। तो अगर इसके बाद क्या लिखोगे 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 आ जाएगा। भाई देखो a1 अपान का a2 इक्वल b1 अपान का b2 इक्वल c1 अपान का c2 आपका आ जाएगा। तो ये कंडीशन क्या दिखाती है कि इन दो इक्वेशंस के, इन दो लाइन के इक्वेशन के इनफिनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, मतलब अनंत हल होंगे। अब हल कैसे होंगे, इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो ये आपका x और y एक्सिस आपका अच्छा हो जाएगा। तो मान लो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी गई है तो इसी के ऊपर ही लाइन, मतलब क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर लाइन होकर के दूसरी लाइन इसी के ऊपर होकर के जाएगी। ठीक, तो ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसको रख करते हैं, अब थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, लोग थर्ड छोटा सा टॉपिक है, ठीक इसमें चीजें समझ लो, चीजें ये सब चीजें हैं भाई, क्वेश्चंस में तो और क्लियर आपका हो जाएगा। अब अगर पैरेलल वाली कंडीशन देखते हैं, बात करते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई देखो a1 x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 आपका आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब अगर दो लाइन पैरेलल होंगी उनकी कंडीशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, a1 अपान का a2 इक्वल b1 अपान का b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान का c2। ये कंडीशन आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अब कहो सर इससे पहले वाला जब आपने इंटरसेक्टिंग बताया था तो यहाँ क्या हो जाएगा, a1 अपान का a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान का b2 और क्या था इक्वल c1 अपान का c2 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, कहो सर अगर मान लो तीनों बराबर ना हुए तब क्या होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, भाई देखो या लाइन आपकी पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो एक बात बताओ, जब पहले से ही b1 अपान का b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान का c2 मान लो आपका आ जाए, जैसे मान लो ऐसे आपका, आपको सर आपके मतलब मेरे माइंड में तो ऐसी कंडीशन भी तो कभी आ सकती है, ऐसी भी तो कंडीशन आपकी आ सकती है माइंड में
तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर दो लाइन हम पैरेलल वाली पहले यहाँ पर देखेंगे समांतर वाली। भाई देखो इस वाले पार्ट को यहाँ देख लो, ये पार्ट देखोगे बोलोगे सर ये तो लाइन पैरेलल्स है। अगर लाइन पैरेलल है तो क्या कभी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। तो हम इस कंडीशन में देखेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं। अगर तीनों अनइक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे, सर b1 अपान का b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान का c2 है। तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सर ये लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी और इनके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि b1 अपान का b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान का c2 हो जाएगा। अब इसी कंडीशन अगर देखोगे तो ये अगर कार्टेशियन प्लेन पर अगर हम दिखाएंगे, आपको दिखाते हैं क्या हो जाएगा, ये एक लाइन ड्रॉ करेगा, ये ऐसे है, इसके पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे कि दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल यहाँ पर हो जाएंगी। अब देखो हमने क्या इंटरसेक्टिंग की बात कर ली, कंडीशन की बात कर ली, ठीक, कॉन्स्टेंट बात कर ली, पैरेलल की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, सिस्टम क्या होता है। यहाँ देखो इधर, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। भाई देखो समझ लो, लैंग्वेज तो आप लोग खुद से ही लिख सकते हो। अगर मैं तो मैथ समझने खेल होता, अगर समझ में आ गया तो मैथ में इतनी लैंग्वेज कहाँ पूछता भैया, ठीक है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता है चाहिए सब चीज के। अब यहां देखो अगर हम कंसिस्टेंस की बात करते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। भाई देखो सिस्टम क्या होता है, जैसे भाई सिस्टम क्या होता है, लाइन इक्वेशन के दो पेयर आपके होंगे। जैसे क्या हो जाएगा, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसी को सिस्टम बोलेंगे। देखो कंसिस्ट मतलब क्या होता है कि मान लो हम दो लाइन हमारे इक्वेशन है, उनको सॉल्व करने पर क्या सोल्यूशन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अगर सोल्यूशन मिलते जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद उसे क्या सतत और असतत बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा कि क्या लगातार चीजें सोल्यूशन हमको मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, अगर कोई लाइन क्या हो जाएगा, अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर इंटरसेक्टिंग है एंड कोइंसिडेंट है, कंडीशन वाली ना, अगर ये दो अगर लाइन होंगी तो हम क्या बोलेंगे, सर ये कंसिस्टेंसी शो करेगी, कंसिस्टेंस सिस्टम होगा, ठीक है। अगर कोई लाइन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है और क्वेश्चन मतलब अगर किसी लाइन के सोल्यूशन एक मिल रहे हैं या मेनी सोल्यूशन मिल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो लाइंस क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कंसिस्टिंग सिस्टम आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो अगर इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं, इनकंसिस्टेंस बात करते हैं, सिस्टम क्या होता है। अब यहाँ देखो ये सिर्फ समझ लो समझाया जा रहा है आपको है, ताकि क्वेश्चंस में आपको अच्छे से बताया जाएगा। अब यहाँ देखो अगर कोई लाइन, जैसे आपका यही लाइन हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस का c1। आप लोग डरना मत, a1 b1 c1 कोई आपका रियल नंबर आप ले सकते हो, 5 6 7 8 माइनस कुछ भी ले सकते हो, ठीक। इतना आपका आ जाएगा। अब देखो इधर ये क्या जाएगा, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। अब इन दो लाइन को सॉल्व करें, अगर ये पैरेलल वाला दिखाता है तो भाई अगर पैरेलल है तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हम लोग क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये नो सोल्यूशन अगर ये है, अगर ये नो सोल्यूशन आपका है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो सिस्टम का क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम आपका हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, सतत या असतत कुछ ऐसा कुछ होता है हिंदी में, इंग्लिश में पता है। तो क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या हो जाएगा, अगर दो पेयर, दो आपके लाइन, दो अगर दो लाइन के पेयर अगर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे और कोइंसिडेंट हो जाएंगे ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। और अगर दो लाइन के पेयर मतलब लीनियर इक्वेशन अगर दो पेयर आप में है तो उसे हम सिस्टम बोलेंगे। अगर वो पैरेलल लाइंस होंगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। मतलब नो सॉल्यूशन, असतत आपका ये हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन में देखो, जैसे मान लो इसको रफ करते आगे बात करते फिर हैं। अब यहाँ देखो, ठीक, होता क्या है
कि जैसे कोई लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, अब ये टॉपिक चल रहा है टू वेरिएबल, बार बार उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग बेर बेर बोल देते हैं बाराबंकी की भाषा में। अब यहाँ देखो लीनियर इक्वेशन अगर आपकी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपका हो जाएगा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक, हो जाएगा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा हम ग्राफिकल बोल सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब बाकी आप लोग समझना, ठीक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की यहाँ बात करी गई है। तो जैसे जो हम लोग जैसे लिखते हैं, ये हमारा लिखा गया है 5x प्लस का 6y प्लस का 12 बराबर 0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब आपको अगर ऐसी क्वेश्चन दी गई है तो बोलोगे सर ये एल्जेब्रिक फॉर्म में ये है, ठीक है। अगर ग्राफिकल की बात करोगे तो भाई आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, प्रॉपर ग्राफ में लाइन को शो करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ देखो एल्जेब्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करेंगे कि किसी ग्राफिकल, किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर आपको ग्राफिकल अगर दी गई हो ना, सॉरी एल्जेब्रिक अगर आपको यहाँ पर दी गई हो तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक। तो ये अब हम यहाँ थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ देखो इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई दो पेयर होंगे, पेयर की बात करी जाएगी। पहला मान लेते हैं हमारा हो जाएगा 5x प्लस का, अब देखो ये अपने मैं मन से ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या पता फ्रैक्शन में भी आपका ये आ सकता है, ठीक। तो ये बात करते हैं 5x प्लस का 6y प्लस का 12 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसके बाद कौन सा ले लें, अगर हम ले लें, यहाँ लेते हैं हाँ 5x आपका हो जाएगा, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं 7y, और ये कितना आना चाहिए यहाँ पर, प्लस ले लेते हैं यहाँ पर है, इक्वल दिखाना है, दिखा देंगे इक्वल, ये 6/7, तो इक्वल 0, ऐसे मतलब इसे ये इंटरसेक्टिंग शो करेगा, मुझे पता है। अब कैसे करेगा, देखो इधर, अब कंपेयर करोगे, जैसे इसको सॉल्व करोगे, भाई सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ देखो भाई, इसको इक्वेशंस को सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं। भाई देखो अगर हम क्या करें, जैसे इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर है, तो आपको आ जाएगा ये 5x प्लस का 6y प्लस का आपका ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, देखो अगर हम x बराबर 0 तो y की वैल्यू कुछ मिलेगी, ठीक, y बराबर 0 रखो तो x वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक। तो ये लाइन के क्वेश्चन हो जाएंगे कि x एक्सिस पर लाइन कहाँ कट करेगी, y पर कहाँ कट करेगी। कैसे, देखो अगर इस इक्वेशन में करते हैं x बराबर 0 रखते हैं तो ये वाला पार्ट पूरा 0 आपका हो जाएगा, तो 6y आपको कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा, या वो भी माइनस आ जाएगा। भाई ये आपका 72 है, जब ये आपका ये दाई हो जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का 72 आपका आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 1 जा 6, 6 2 जा आपका 12 आ जाएगा। तो y की वैल्यू माइनस का 12 आपका यहाँ पे आ जाएगी, कब, जब x बराबर 0 आपका हो जाएगा। तो ये आपको लाइन के एक पॉइंट मिल गए, भाई लाइन का आपका एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। अब इसी इक्वेशन में अगर हम y बराबर 0 पुट कर देते हैं, जब y बराबर 0 पुट करोगे तब x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, आपके यहाँ पे आ जाएगी
देखो इधर कि y 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर माइनस का 72 आपका आ जाएगा। ये x वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 72 अपान का 5 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे, मतलब अभी तो फ्रैक्शन मान लो आ रहा है, मान लो अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए, प्रॉपर ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा, इसको डिवाइड कर लेना ऐसे कर लोगे तो 5 का नम 5 आपका आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो 5 चौक 20, तो ये 2 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लोगे, कितना जाएगा 14.5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली माइनस का 14.5 यूनिट हम लोग लिख लेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हमने एक लाइन का, हमने क्या निकाल लिया, एक लाइन का रिप्रेजेंट, मतलब एक लाइन कैसे दिखाई जाएगी उस पे ग्राफ पे ये हम आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग इस लाइन के बारे में बात करेंगे, जब इसको सॉल्व करोगे कैसे, इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं। और देखो हम लोग करते हैं, इस लाइन के पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। तो मान लेते हैं ए पॉइंट तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 कामा माइनस का 12 आ जाएगा, और बी पॉइंट, इसी लाइन का बी पॉइंट तुम्हारा क्या आ जाएगा, अगर बी पॉइंट की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 14.15 कामा वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमको इस लाइन के पॉइंट मिल गए जो एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर कट करे जाएंगे। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। सेकंड लाइन का हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके निकालते हैं। यहाँ पर है भाई, बोर्ड छोटा है तो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। अब देखो इधर ये आपका हो जाएगा ऐसे। अब जब सेकंड लाइन जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, अब सेकंड लाइन का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। जब x बराबर जब 0 पुट करोगे हम लोग तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7y इक्वल आपका आ जाएगा माइनस का 84 आ जाएगा। या y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 84 अपान का 7 कट करोगे तो 7 करने में 7, 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 12 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपकी 0 यहाँ पे रहेगी। तो कह सकते हो इस लाइन का सी पॉइंट तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0 कामा माइनस का 12 आपका हो जाएगा। भाई इतने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखो अगर इसी इक्वेशन में y बराबर अगर 0 पुट कर दोगे, y बराबर जब 0 पुट करोगे तब क्या हमको x का मिल जाएगा, तुमको x का मिल जाएगा हमको। देखो y बराबर 0 यहाँ पुट कर लो, मान लो ऐसे, तो y पुट करोगे तो कितना जाएगा, 5x बराबर माइनस का 84 आ जाएगा। ये x के लिए कितनी जाएगी, माइनस का 84 अपान का 5 आ जाएगा। इसको कट कर लो, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 आपका आ जाएगा, कैरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 6 जा कितना आ जाएगा, 5 6 जा आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 16.8 आपका आ जाएगा यूनिट में। भाई डिवाइड अगर चाहो तो कर लो ऐसे, जिसको भी दिक्कत अगर हो रही हो। तो 5 पंजा 5, 3 4 आ जाएगा, 5 6 जा 34 आ जाएगा, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लेंगे, 8 आपका इतना क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देखो हमको ये एक्स की वैल्यू मिली कितनी है, डी पॉइंट तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी पॉइंट आपका आ जाएगा माइनस का 16.8, ठीक, और वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखो हमको ये चारों पॉइंट मिल जाएंगे। अब इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, ठीक, ग्राफ की बात करते हैं, इसको है तो भाई देखो हमने अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में x बराबर 0 y बराबर 0 पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन का लीनियर पाथ में मिल जाएगा कि वो लाइन कहाँ से हो जाएगी। लेकिन अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो हमको इनको भी सॉल्व करना है, यहाँ पर इनको सॉल्व करना हमको यहाँ पर पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, जब इनको सॉल्व करोगे देखो, जैसे कि अभी तक हमने क्या किया है, पहली इक्वेशन में x बराबर 0 y बराबर 0 पुट किया है तो हमको ये 2 पॉइंट मिल गए हैं। सेकंड में हमने सेम ऐसे किया है, तो हमको ये जैसे अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना तुमको ये लाइन का पाथ मिला है, अभी तुमको मान लो पाथ खाली मिला है, लेकिन हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर निकालना लाइन का है तुमको इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखो, अब जब सॉल्व करोगे फिर आपका लिखा है ये 5x प्लस का 6y, अभी उससे जाएगा तो माइनस का 72 आपका आ जाएगा, ऊपर कितना जाएगा 5x प्लस का 7y इक्वल माइनस का ये 84 आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन सॉल्व करना मैंने बताया है, वरना भी अभी यहाँ देख लो, आगे में जब ये मेथड बताऊंगा तो सब सिखाऊंगा कैसे इक्वेशन आपकी सॉल्व करी जाती है। तो देखो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, तो सेम टर्म सेम साइन आपस में
कट जाते हैं। कैसे भाई, इक्वेशन इसको 1 मान लो, इसके इक्वेशन हम लोग 2 मानेंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 जब माइनस करोगे तो हो जाएगा, देखो 5x आपका प्लस में है, आपका ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में भी आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो देखो ये 5x प्लस का, ये आपका 5x माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस पे फोकस इतना मत करो, आप सॉल्व, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको आपको पूरा पूरा बता दूंगा, लेकिन अभी आप क्या करो, यहाँ पर जो बता रहे हैं उसको सीखो यहाँ पर, ठीक। ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 7x और माइनस का, देखो भले ही चिन्ह प्लस का लगा है, लेकिन चिन्ह हमेशा ये नीचे वाला साइन आपका यहाँ पर लिया जाएगा। तो 7 में से 6 जाएगा, आपका y बचेगा, सिर्फ y बचेगा, ठीक है। अब ये y बचा आपका। अब देखो माइनस का 84 और प्लस का 72, भाई अगर माइनस कर लोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, आपका 2 बचेगा, एक 12 बचेगा। तो ये माइनस का 12 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 2 में हम लोग पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन हम लोग 2 में पुट करेंगे, तो कितना आपका आ जाएगा, 1 में पुट कर लो। तो 5x प्लस का 6y इक्वल आपका माइनस का 72 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये 5x आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, अब प्लस का 6 की जगह आपका y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका कितना जाएगा, ये आपका y यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो अगर y अगर आपका आ जाएगा तो ये माइनस का 12 छंग 72 आपका आ जाएगा, तो ये माइनस का 72 आपका आ जाएगा, और ये माइनस 72 पहले लिखा रहेगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 0 यहाँ पे आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 है, अब यहाँ तुम देखो ए सी दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये सॉल्व करने में इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही मिलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, देखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, अगर पॉइंट बात करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 कामा माइनस का 12 हमको मिल जाएगा, ठीक। इस समय अगर ये हमें तो वो ये लाइंस के पाथ मिल गए, ये हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करेंगे। अब इसका हम ग्राफ अगर बनाएंगे तो ग्राफिकल कैसे करेंगे इसको, यहाँ देखो था। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बात करेंगे तो आ जाएगा 0 कामा माइनस का 12 आ जाएगा। भाई ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। पहला पॉइंट हमें क्या लेना, ए पॉइंट हमें इस लाइन के लिए लेना है, तो आ जाएगा 0 कामा माइनस का 12 आपका हो जाएगा। तो y आपका माइनस का 12 है, भाई एक्स एच पे 0 चला गया है, y पे माइनस का 12 चला गया है। तो देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई ये मैंने ये पॉइंट तुम्हारा, ये ए पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा। इसे क्या बोलोगे, 0 कामा माइनस का 12 बोल देंगे इसको हम लोग, माइनस का 12 बोल देंगे। अब देखो बी पॉइंट तुम्हारा क्या मिला है, माइनस का 14.5 आपको मिल जाएगा। तो देखो माइनस का 14 पॉइंट कैसे मिल जाएगा, भाई एक्स अक्ष पे आप माइनस से, भाई एक्स एक्सिस पे आपने माइनस डिस्टेंस कवर करी है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो बेटा ये आपका 14 यहाँ तक आ जाएगा, तो 14.5, तो भाई देखो इसके 14 और 15 के बीच में ये आपका पॉइंट मिलेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, माइनस का 14.5 कामा 0। भाई 0 क्यों आया है, भाई 0 क्यों आया है, भाई वाई अक्ष पे तो 0 चला गया, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने डिस्टेंस 0 कवर करी है। तो ये हमें पहली लाइन का इक्वेशन, पहली लाइन कुछ इस प्रकार से दिखाई जाएगी। आप लोग जब ग्राफ में बनाओगे ना तो बिल्कुल से आपका बढ़िया बनेगा। ऐसे ये पहली लाइन की आपकी इक्वेशन हम लोग की ऐसे हो जाएगी, पहली लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब जब सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड आपका 0 कामा माइनस का 12 हमको मिला है, तो सेम यही पॉइंट ये मान लो आपका बी वाला पॉइंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सी पॉइंट भी सेम यही रहेगा। भाई जब सेम पॉइंट है तो सेम ही आपका लिखा जाएगा, तो इसी को हम सी मान लेंगे, मतलब जो सेकंड लाइन होगी वो इसी पॉइंट से होकर के जाएगी। अब इसका डी वाले सेकंड लाइन का सेकंड पॉइंट वहां क्या आ जाएगा, माइनस का 16.8, देखो तो 14 यहाँ 15 था ऐसे, तो ये मान लो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 16 आ जाएगा, ठीक 16 आ जाएगा, और 16.8, तो भाई देखो ये 17 आपका हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे था, 6 7 8, तो ये पॉइंट यहाँ पे, जैसे इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, सॉरी ब्रो मार्कर गिर गया। अब यहाँ देखो इधर ये आपका 16 था, और 16 से 17 के बीच में मान लो ये आपका 8 आ जाएगा, तो ये जो हमें डी पॉइंट ये क्या मिल जाएगा, ये हमको डी पॉइंट मिल जाएगा। और ये लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे करके,
ये पॉइंट, ये कुछ इस प्रकार से लाइन जाएगी ऐसे करके, ठीक, ये ऐसे लाइन हो जाएगी। अब देखो दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी तुम्हारा 0,-12 है, जो हमारा निकला था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं भाई, ये तरीका जो होता है ना, इसका पॉइंट यहाँ लिख लो, कितना आ जाएगा, -16.8 कामा 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई देखो मैंने 0 लिया है, आप 1 लोगे, तो भाई देखो लाइन का पाथ यहाँ रहेगा, इसमें इन्फिनाइट नंबर आपके आते जाएंगे। तो हमने x बराबर 0, y बराबर 0 लेकर सॉल्व किया है। आप कुछ मान लेना, आपकी लाइन ड्रॉ तो ऐसे आपकी ग्राफ में लाइन आपकी ऐसे ही ड्रॉ यहाँ पर होगी, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब देखो ग्राफिकल ही आपका यहाँ पर है और पूछा भी जाता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। भाई देखो अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना आ जाए तो आप तुरंत आप ग्राफ बनाने में तो ग्राफ आप लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। ये आपका ग्राफ समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, देखो हमारे 3 पॉइंट हो जाएंगे, अब लास्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ से समझो कि कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन है तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जब मेथड बोलेगा कि सॉल्व 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सफिशिएंट मेथड, तो वहां कैसे करोगे, एलिमिनेशन में कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कैसे करोगे, और रिड्यूसिंग मेथड में कैसे करोगे। हम एक पेयर लेंगे, जैसे मान लो आपका जाएगा x प्लस का y बराबर 12, ठीक, और ले लेते हैं x माइनस का y बराबर, यह कितना लेते हैं 14, कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं 10, ठीक, 10 ले लेते हैं। तो इसको ही हम लोग सॉल्व करके पूरा बताएंगे कि इसका कंडीशन क्या बनेगी, ये सॉल्व होगा या सॉल्व ये नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं क्या सॉल्व इसका हो जाएगा। दूसरा ले लेते हैं, क्या ले ले भाई साहब, 5x प्लस का 6y तो आपका 12 हो जाएगा। इसको ले लेते हैं 5x प्लस का 7y, क्या लें, कोई भी ले लेते हैं, इसमें है 10x प्लस का 12y इक्वल 24 ले लेते हैं। इसमें पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा ना। तो इक्वेशन कौन सी लिया जाए, यहाँ देखा जाए, कोई भी ले लेते हैं, तो अपने हिसाब से हम लोग जज कर लेते हैं। अब इक्वेशन याद तो होती नहीं कौन सी लेनी है भाई, इंस्टा सब मुझबानी चल रहा है जितना आता है। अब पहले बात करते हैं कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। भाई देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, भाई मेथड क्या होता है, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे वहां बात करते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, जैसे कि मान लो हम मैच खेल रहे हैं, ठीक, मान लो हम अगर खेल रहे हैं क्रिकेट, हम बैटिंग कर, अभी आप लोग ने मैक्सवेल की बैटिंग देखी होगी ना, भाई साहब ने धागे खोल दिए अफगानिस्तान के, तो उसमें क्या था, मैक्सवेल की चोट लग गई थी। तो आईसीसी का पहला नियम क्या था कि आप एक, जैसे आपको चोट लग गई है तो आप एक रनर रख सकते हो, मतलब आप शॉट खेलोगे, वो एक आपका जो प्लेयर होगा वो जो आपके लिए भागेगा रन, तो वो भागेगा, आप खाली शॉट खेलते रहो। लेकिन यहाँ सीन क्या हुआ है, आईसीसी ने बोल दिया है कि आपको सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। होता क्या है, जैसे मान लो हम मैच खेल रहे हैं, ठीक, हमको चोट लग गई, तो मेरी जगह पर कोई दूसरा आदमी आकर के बैटिंग करेगा, उसे क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूट प्लेयर बोलते हैं। अब सेम ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस का 4y बराबर 12 दे रखा है, ये आपका हो जाएगा, और आपको यहाँ दे रखा होगा 5x प्लस का 8, यहाँ y हो जाएगा, y बराबर कितना दे रखा है, मान लो यहाँ पर हम लोग को 10 दे रखा है, ये हमको दे रखा है। तो देखो अब होता क्या है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, ये थोड़ा सा बेसिक मेथड है, आप लोग ने इसका यूज क्लास 6 7 8 में बहुत किया होगा, लेकिन आप लोग अब इसका नाम जानोगे सर इसे क्यों बोलते हैं। भाई देखो इस वाले फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, भाई देखो 3x बराबर कितना जाएगा 12 माइनस का 4y आपका आ जाएगा। भाई हमको जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको रखते हैं एक साइड, बाकी सबको भेज देते हैं अपोजिट भेज देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी
12 माइनस का 4y अपान का ये 3 हो जाएगा। तो ये बेटा हमें क्या आ जाएगी, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, x का यहाँ रखोगे तो ये x की वैल्यू यहाँ पर जब सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो ये तक आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5, और जहां पर x है कितना हम लिखेंगे यहाँ पर 12 माइनस का 4y अपान का 3 और प्लस का 8y इक्वल 10। अब इनको देखो, अब सब पूरा y के फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, 8 त्रिक 24 आपका हो जाएगा, तो जाएगा देखो। अब पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 12 5 जा 60 माइनस का 20 5 4 20 y हो जाएगा। अपान में ये 3 यहाँ पे लिखा रहेगा, 3 यहाँ पर ये लिखा रहेगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8y इक्वल आपका 10 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर कर ले जाओगे तो कितना जाएगा 60 माइनस का 20y इक्वल कितना जाएगा प्लस का 24y आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 30 आ जाएगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब इनको देखो, 24 में से 20 जाएगा, 4y बचेगा, 4 बचेगा। अब देखो इधर, ये आपका 60 जब दाई हो जाएगा कितना जाएगा 30 माइनस का 60, तो हमारा माइनस का 30 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 30/4 आपका आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा y की वैल्यू, जब इक्वेशन इसमें रखोगे, जब y की वैल्यू x में जब पुट करोगे तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x में रखोगे, आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस का 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/4। तो 4 4 कट जाएगा आपका, ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक, तो 30 में से 12 जाएगा आपका 18 बचेगा, वो भी माइनस का 18 बचेगा। बेटे 3 का कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको हम बोलते हैं यहाँ पर। अब देखो, अब ठीक बच्चा क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने हम एलिमिनेशन मेथड की ओर, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो एलिमिनेट क्या होता है, किसी चीज को एलिमिनेट करना, मतलब कट करना उसको। तो बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड। जो ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि कोई लीनियर इक्वेशन अगर पेयर आपको दिया होगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखो बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड, बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई आपकी इक्वेशन है, एक्स प्लस का वाई बराबर आपको 10 दे रखा है, और x माइनस का y बराबर आपको मतलब 5 दे रखा है। अब कहा जाए, अब 5 ने 6 मान लो, 6 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आपकी हो जाएंगी। ठीक, ये दो इक्वेशन है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करो किसे, एलिमिनेशन मेथड से। देखो जब तक कि आपको कोई एक प्रॉपर ऑप्शन ना बोला जाए कि इस मेथड सॉल्व करिए, आप किस सॉल्व करोगे, जब तक आपको कोई प्रॉपर पर्टिकुलर नाम देकर के ना बोला जाए कि सब्स्टिट्यूशन से करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, या इनसे करिए। ठीक, तब तक क्या आप किससे करोगे, सबसे बेस्ट मेथड आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड आपका सबसे बेस्ट मेथड आपका होता है। आप लोग हमेशा इसी का यूज करोगे। अब इसको कैसे, इसका आसान तरीका जो ये क्या होता है, ये बहुत सिंपल होता है। सिंपल कैसे, देखो इधर हमको सॉल्व करना है, तुम क्या करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या सॉल्व करो, क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब जब माइनस करोगे तो होता क्या है, x प्लस का y बराबर का 10, ये आपकी इक्वेशन 1 ऊपर लिखी है, और x माइनस का y बराबर आपको 6 दे रखा है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड लिखी है। जब माइनस करोगे तो जब कभी भी दो इक्वेशन को माइनस करते हैं ना, तो यहाँ देखो चिन्ह आपका ये आपका x प्लस में है, तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा। y आपका प्लस में है तो क्या हो जाएगा, देखो इधर y आपका माइनस में, तो क्या आपका ये आपका प्लस में हो जाएगा, और 6 आपका प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो x, ये माइनस का x आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस का y, ये प्लस का y, और प्लस का y कितना हो जाएगा, ये आपका 2y आ जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा, आपका 4 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी भाई, 4 अपान का 2 करोगे तो y की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2, ये y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। जब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, x की वैल्यू हमको यहाँ पर 8 मिल जाएगी। ठीक है, इसी मेथड को क्या बोलते हैं, इसी को हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। आपको सर
ये चिन्ह कैसे लिया गया भाई, देखो इसके पीछे की गणित समझो सर। गणित क्या होती है कि x प्लस का y बराबर 10 हमको दे रखा है और x माइनस का y बराबर हमको 6 दे रखा है। हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया है। जब माइनस करोगे भाई तो सिंबल्स क्या होता है, बाएं वाला बाएं बाएं से माइनस होगा, ठीक। तो x प्लस का y और ये x माइनस का y हो जाएगा और 10 में से 6 माइनस करोगे तो इनको ओपन करो कितना जाएगा, x प्लस का y और माइनस का x और ये प्लस का y आपका हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये 10 में से 6 जाएगा, आपका 4 बचेगा। अब यहाँ देखो आपका x यहाँ पे माइनस में आया है, इसलिए हमने यहाँ पे x ये नीचे वाले x को हमने माइनस ले लिया है, y आपका प्लस में आया, हमने यहाँ पे इसको प्लस ले लिया। अब जान पाए कि माइनस प्लस साइन क्यों लगाते हैं, इसके अकॉर्डिंग। भाई देखो x से x सब कट जाएगा, यहाँ पर भी कट रहा है, y पर 2y हो जाएगा और y की वैल्यू आपका y की वैल्यू कितनी जाएगी, y की वैल्यू आपकी 2 यहाँ पे आ जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अब देखो इसमें आप चाहो इक्वेशन को ऐड कर लो, चाहो इक्वेशन को माइनस करो, हमने माइनस किया है। अब जब ऐड करते तो आपका बहुत सिंपल हो जाता। सिंपल कैसे होता भाई, ऐड करते तो x प्लस का y बराबर 10 दे रखा है और x माइनस का y बराबर आपको 6 दे रखा है। जब ऐड करोगे तो सेम अपोजिट साइन आपस में कट जाएगा, अपोजिट साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी जाएगी, 16/2 कर दो तो x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। तो अब एलिमिनेशन मेथड में चाहो तो आप ऐड करो, चाहो तो आप माइनस करो, ये आपकी मतलब वो ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप इक्वेशन को इजीली सॉल्व करना चाहते हो, ठीक। तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला मेथड आपको समझ में आया होगा। अपने हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड की बात यहाँ पर करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं समझाने का प्रयास यहाँ पर करूंगा आपको। तो बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपका a1x प्लस का b1y, इसको ऐसे समझ लो, ऐसे खाली वैल्यू पुट करनी रहेगी आपको, खाली बस a1x प्लस का b1y प्लस 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 हो जाएगा। देखो जब तक कि आपको इस मेथड से करने को ना बोले क्वेश्चन में, जैसे आपको दो इक्वेशन दे दी जाएंगी, अगर आपसे बोलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो तब आप करोगे, वरना आप क्या करोगे, एलिमिनेशन से करोगे, सब्ट्रैक्शन से करोगे, इससे मत करना, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड यहाँ पर पड़ता ये है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, x लिखो बराबर y लिखो बराबर 1 लिख दो। अब देखो हमको x के अपान के नंबर लिखने, तो क्या करोगे, x वाला पार्ट हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको पूरा पूरा बंद कर लेंगे। अब b1 का मल्टीप्लाई c2 से कर दो तो क्या आ जाएगा, b1 इंटू c2 आ जाएगा, फिर इसको बंद करो, ठीक। अब b2 का मल्टीप्लाई c1 से कर दो तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का b2, ये आपका c1 आ जाएगा। ऐसे ही हमको y के अपान वाले टर्म लिखने हैं तो y वाला पार्ट पूरा बंद कर लो, a1 का मल्टीप्लाई c2 से कर लो तो क्या आ जाएगा, a1 c2 आ जाएगा। अब माइनस यहाँ लगा लो, ठीक है। अब a2 का मतलब c1 से कर लो कितना जाएगा, a2 c1 आपका आ जाएगा। अब देखो 1 वाला हमको लिखना है, कौन से लिखना है, तो ये बंद कर लो, c1 वाला पार्ट बंद कर लेंगे, a1 का मल्टीप्लाई b2 से कर लो क्या जाएगा, a1 b2 आ जाएगा। माइनस में हम लोग क्या करेंगे, a2 का मल्टीप्लाई b1 से कर लेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का a2 b1। ध्यान देना जब a1 का मल्टीप्लाई b2 से करोगे तब पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जैसे आप a2 का मल्टीप्लाई b1 से करोगे तब निगेटिव लिखा जाएगा। ये मैट्रिक्स से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अब देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, अब क्या करो, x वाले को इनके साथ सॉल्व कर लो, आपको x वैल्यू मिल जाएगी, y की तुमको निकालनी वैल्यू है, y वाला पार्ट इनके साथ सॉल्व कर लो, आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। इसका यूज देखो ये इसको आप समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे से वहाँ बताया जाएगा। अभी सिर्फ सब जान लो कि क्या चीज़ कैसे होती है, क्वेश्चन में आपको डिटेल्स चीज़ें कराई जाएंगी। अब अगर बात करते हैं रिड्यूसिंग मेथड क्या होता है, तो रिड्यूसिंग मेथड तुम्हारा क्या बोलता है, कहता है कि जैसे मान लो रिड्यूसिंग मेथड तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग मेथड अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसमें अब क्या हो जाएगा, देखो होता क्या है
कि जो इस मेथड में क्या होता है कि कोई आपको इक्वेशन दी रहेगी तो वो आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहेगा, पहले उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो आपका ऐसे लिखा है एक्स अपान का 2 प्लस का, हाँ नहीं ऐसे लिखा गया है, ऐसे नहीं होगा, 2 अपान का एक्स प्लस का 5 अपान का वाई इक्वल हमको मान लो दे रखा है 1 अपान का 12 मान लो दे रखा है ऐसे। आपको सर इसको क्या सॉल्व करोगे, इसको पहले हमें बनाना पड़ेगा। और दूसरी क्वेश्चन मान लो ऐसे रखा है 3x अपान का x प्लस का 6x अपान का y, ये आपका 1 अपान का 10 मान लो दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, यहाँ देखो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो इसको ये आपका अभी इस समय लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको हम चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करोगे, हम लोग क्या करेंगे 1 अपान एक्स को p मान लो और 1 अपान वाई को हम लोग q मान लेंगे। जब ऐसे मानोगे तो देखो 2 ऐसे लिखा रहेगा, 1 अपान एक्स का p आपका हो जाएगा तो 2p प्लस का 5, ये आपका 1 अपान वाई जो q हो जाएगा, तो ये आपका इसको 12 भी मान लो पूरा ऐसे 12 ले लो। अब एग्जाम्पल अपने हाथ ही सेट करते हैं, 10 मान लो इसको, क्या जाएगा ये आपका 12 आ जाएगा। और जब नीचे वाले में 1 अपान एक्स 3 अपान का एक्स लिखा है, क्या जाएगा ये 3p हो जाएगा और ये 6q इक्वल आपका 10 हो जाएगा। अब देखो इसको आप चाहो किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे तो मेन क्या होता है आपको चेंज करना आना चाहिए। आपको जैसे आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, आपको उसको लीनियर इक्वेशन चेंज करना आना चाहिए। इसके लिए जो आपको अपान में जैसा भी होगा आप उसको मानोगे तो आपका इस फॉर्म में ये आ जाएगा। मैं उम्मीद अब इसके बाद देखो, इसके बाद मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन में तो सॉल्व कराएंगे, वैसे वीडियो इतना बड़ा हो गया है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कोई भी इक्वेशन आपको दी होंगी उनको पहले आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद जब आप चेंज कर लोगे उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग सारे में सॉल्व करते थे सॉल्व करेंगे उसको, क्या हो जाएगा ऐसे हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, इसके बाद देखो इसके बाद अब इतना कॉन्सेप्ट इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर इसमें आपको आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब आपको लैंग्वेज बेस्ड लैंग्वेज आपको दी होगी, उसको पढ़ करके आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो जैसे आप क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बात बताता जाऊंगा। तो ये दोस्तों क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पूरा इंट्रोडक्शन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।